चलिए आज प्राचीन भारत के एक ऐसे अजूबे की बात करते हैं। एक ऐसी रहस्यमयी जगह जिसकी कहानी पत्थरों में छिपी है और जो आज भी हमें हैरान कर देती है। तो ये देखिए, कश्मीर घाटी के बीचों बीच एक ऊंचे पठार पर ये जो खंडर दिख रहे हैं ना, ये अपनी एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। ये है मार्तंड सूर्य मंदिर, और सच कहूं तो पहली नजर में ही इसकी शान और खूबसूरती बस दिल में उतर जाती है। पर सवाल ये उठता है कि ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं जो सदियों से एकदम चुप खड़े हैं, ये आखिर कहना क्या चाहते हैं? इनकी इस खामोशी के पीछे क्या राज दफन है? और हाँ, भले ही आज ये मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया है, पर इसकी शान शौकत की गूंज वो आज भी यहाँ महसूस की जा सकती है। इसके हर टूटे हुए पत्थर में एक शानदार इतिहास की झलक मिलती है। इसकी बनावट के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है। कहते हैं कि इसमें मिस्र के पिरामिड जैसी सॉलिड मजबूती थी और साथ ही ग्रीस के मंदिरों जैसी नजाकत और खूबसूरती भी। मतलब सोचिए, एक ही जगह पर ताकत और खूबसूरती का ऐसा बेजोड़ मेल, ये वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। और इसे बनाने के लिए जो जगह चुनी गई, एक ऊंचा पठार, वो सिर्फ खूबसूरत नज़ारे के लिए नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही सोचा समझा फैसला था। इस जगह से ये मंदिर पूरी कश्मीर घाटी को देखता है। ऐसा लगता है मानो जैसे आसमान का कोई केंद्र जमीन पर उतर आया हो। तो आखिर किसने बनवाया था ये शानदार मंदिर, और इसके पीछे सोच क्या थी? इसका जवाब तो इसके नाम में ही छपा है, मार्तंड। ये सूर्य देवता का एक पुराना संस्कृत नाम है। तो जाहिर है ये मंदिर पूरी तरह से हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी ताकत यानी सूरज को समर्पित था। इसे बनवाया था 8वीं सदी में करकोटा राजवंश के एक बहुत ही महान राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने। और पता है, ये वो जमाना था जब कश्मीर सिर्फ एक खूबसूरत जगह ही नहीं, बल्कि कला, ज्ञान और संस्कृति का एक चमकता हुआ सितारा था। और ये मंदिर उस दौर का सबसे बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं इसकी बनावट की, क्योंकि ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये तो पत्थरों में तराशा हुआ एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। तो देखिए, बीच में है मेन मंदिर और उसके चारों तरफ है एक बहुत बड़ा सा आंगन जिसमें ढेर सारे पिलर्स हैं। ये कश्मीरी आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है, और हर एक खंबे पर की गई नक्काशी वो तो बस कमाल की थी। और इसकी एक और खास बात है, इसका स्टाइल। इसमें आपको गांधार, गुप्त, चाइनीज और यहाँ तक कि ग्रीक आर्किटेक्चर की भी झलक मिलती है। सोचिए, ये मिक्सचर बताता है कि उस वक्त का कश्मीर दुनिया से कितना कनेक्टेड था। एक ऐसा सेंटर पॉइंट जहां दुनिया भर की संस्कृतियां आकर मिलती थी। जरा कल्पना कीजिए कि ये जो बड़ा सा आंगन है, ये कभी साफ पानी से लबालब भरा रहता होगा, और उस पानी में चमकते सूरज और नीले आसमान का अक्स, क्या नजारा रहा होगा। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, इसे एक ऐसे एक्सपीरियंस की तरह डिजाइन किया गया था जहां इंसान और कुदरत एक हो जाते। 84, 84, ये नंबर इस मंदिर के डिजाइन का सबसे बड़ा राज है। इस आंगन के चारों तरफ ठीक 84 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए थे, और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। सोचिए, हफ्ते के 7 दिन और 12 राशियां, 7 को 12 से गुणा करें तो क्या आता है? 84। मतलब ये मंदिर असल में पत्थरों से बनी एक बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉमिकल घड़ी थी, जो वक्त और ब्रह्मांड के चक्कर को नापती थी। कमाल है ना? और पता है, मार्तंड इस तरह का अकेला मंदिर नहीं था। भारत में सूर्य भगवान को समर्पित ऐसे शानदार मंदिर बनाने की एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। जैसे कि यहाँ देखिए, एक तरफ मार्तंड है और दूसरी तरफ कोणार्क का सूर्य मंदिर। दोनों ही अपने अपने तरीके से आर्किटेक्चर के जरिए ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो सवाल ये है कि इतने महान मंदिर का आखिर हुआ क्या, और आज हमारे लिए इसकी क्या अहमियत है? देखिए, इसका इतिहास काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। 8वीं सदी में इसे बड़ी शान से बनाया गया। फिर जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, 15वीं सदी में सुल्तान सिकंदर शाह मीरी के दौर में इसे नष्ट कर दिया गया, और आज ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत एक राष्ट्रीय महत्व की धरोहर है। लेकिन इतनी सदियों बाद भी इन खंडहरों के बीच भी इसका जो असली मकसद था, वो आज भी जिंदा है। जब सुबह सूरज निकलता है तो इसके बचे हुए खंभे आज भी एक ओपन एयर सोलर कैलेंडर की तरह काम करते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि वक्त का पहिया कभी नहीं रुकता।
तो ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये तो पत्थरों पर उकेरा गया एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है, एक राजा के विजन और वक्त की ताकत का एक जीता जागता सबूत। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे इतिहास के पत्थरों में ऐसे और कितने राज, कितने कॉस्मिक ब्लूप्रिंट्स छुपे हैं जो बस पढ़े जाने का इंतजार कर रहे हैं।